बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान भोलेनाथ को ये स्थिति जब से माता पार्वती ने इतने हजारों वर्ष का तप किया है, मैंने आपको सुनाया कितना समय निकला, इतना समय भगवान भोलेनाथ को भगवान राम के गुणों को सुनते हुए और भगवान के गुणों को गाते हुए निकल गया, इतना समय व्यतीत हो गया। आज भगवान के अंदर मन लगा है, भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम जी का स्मरण जा करके करते हैं और राम जी का स्मरण करते 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 और उनके हृदय में आज भक्ति की अविचल रेखा खिंच गई। नेम प्रेम शंकर कर देखा अविचल हृदय भगत की रेखा। और जब अविचल भक्ति की इस रेखा को जब मेरे प्रभु राम ने देखा तो राम सामने आकर के प्रकट हो गए कि प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप तेरे निज तेज विशाला, रूप तेरे निज तेज विशाला। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निज तेज विशाला, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निज तेज विशाला, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निज तेज विशाला। आज भगवान राम उनके सामने प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए हैं आज भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया है राम जी को। राम जी ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, हे शिव, आपने जो संकल्प लिया था यही तन भेंट सती मोहि नाहि, आपके उस संकल्प के अनुसार सती जी ने उस शरीर को छोड़ दिया। अब उस सती ने दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया है पार्वती के रूप में। अखंड तप किया है पार्वती जी ने और आकाशवाणी ने उनको वरदान दे दिया है कि शिव जी आपको पति के रूप में मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। पार्वती आपके वियोग में बहुत दुखी हैं, हे त्रिपुरारी, अब आप उनके कष्ट को दूर करिए, उनका कष्ट देखा नहीं जाता। गिरजा अति पुनीत है, अति पुनीत है। रामचंद्र जी शंकर जी को विस्तार के साथ में और पार्वती की करनी को बताया। बहुविधि राम से वह समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा की करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरने। भगवान भोलेनाथ ने कहा, स्वामी, वैसे मैं अब मुक्त हो गया था इस झंझट से, मैंने देख लिया इन नारियों के चक्कर में पड़ करके कि क्या हालत होती है। मैं जो कहता था उसको माना नहीं, परिणाम ये निकला कि मुझे त्याग करना पड़ा, अपना शरीर छोड़ दिया। हे स्वामी, अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, जी आपने मुझको आज्ञा कर दी, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं और स्वामी की बात को मिटा नहीं जा सकता। जो आपने कहा है तो मैं आपकी बात को अवश्य मानूंगा। क्यों कि हमारा शास्त्र भी कहता है कि मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। या तो किसी को मानो मत, अगर मानते हो
सम्मान करते हो तो फिर जो बात कह रहे हैं उसकी बात को भी मानो। दोनों टाइम जाकर के आप चरण बंदन तो कर लेते हैं अपने माता पिता के, लेकिन माता पिता ने अगर कह दिया कि बेटा उधर मत जाना, आप मानेंगे नहीं, आपका कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है कि ऐसा कोई दुनिया में बाप नहीं है जो अपने बेटे का अहित सोच ले। दुनिया का प्रत्येक बाप अपने बेटे को ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहता है। दुनिया का कोई ऐसा गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को नीचे की ओर ले जाए। अरे दुनिया का गुरु अपने शिष्य को हमेशा परमात्मा का मार्ग दिखाना चाहता है, सत्य का मार्ग दिखाना चाहता है, और तुम्हारे हृदय के अंदर जो अज्ञान भरा है उस अज्ञान को दूर करके उसमें प्रकाश फैलाना चाहता है प्रत्येक दुनिया का गुरु। और मां का तो कहना ही क्या है, दुनिया की प्रत्येक मां अपने बेटे का इतना ख्याल रखती है कि भगवान भी यही कहते हैं कि मैं अपने भक्त को इस प्रकार से रखता हूं जैसे मां अपने पुत्र को रखती है। ये मां का भाव है। तो यदि हम माता को, पिता को, गुरु को मानते हैं और स्वामी को, जिसके यहां हम नौकरी करते हैं, जो हमारा मालिक है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी जिसकी है, वो हमारा स्वामी है। राजा ये स्वामी हैं। तो इनकी बात को बिना विचारे, अपना दिमाग नहीं लगाना। मां ने कहा तुरंत कर दीजिए, पिता ने कहा तुरंत कर दीजिए, गुरु ने कहा तुरंत कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन का कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। आज यही कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि प्रभु वैसे तो ये ठीक नहीं है, लेकिन यद्यपि प्रभु आप प्रभु के वचनों को मेटा नहीं जा सकता, स्वामी के वचनों को मेटा नहीं जा सकता। आप तो आज्ञा करिए, जो आप आज्ञा करेंगे मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। कह दिया भगवान ने कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह। जाय विवाह शैल जहे, यह मोई मांगे दे। वाह, भक्ति की पराकाष्ठा ये होती है। भक्त भक्त इसलिए करता है कि मैं भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो मैं भगवान से कुछ मांगूं। लेकिन निष्काम जो भक्ति होती है, निष्काम भक्त होता है, उसकी तो बात निराली है। भगवान भोलेनाथ निष्काम भक्त हैं। निष्काम भक्ति भोलेनाथ के हृदय में है। परिणाम क्या निकला? भगवान सामने प्रकट हो गए, ये कुछ मांगेंगे। भोलेनाथ ने कुछ मांगा नहीं, पार्वती जी के लिए कह दिया कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देखिए, निष्काम भक्त, जो निष्काम भक्त अगर होता है ना, भगवान के सामने आपको नहीं मांगना पड़ेगा। जिस दिन आपकी भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी, उस दिन तो भगवान आपके पास भिखारी बन करके भगवान आपके पास में आ जाएगा। ये निष्काम भक्ति की शक्ति है। भगवान भोलेनाथ ने इतनी भक्ति की, आज भगवान साक्षात प्रकट हो गए और क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ करके अपने भक्त के सामने कह रहे हैं। राम स्वामी है भगवान भोलेनाथ के। तो कह रहे हैं भोलेनाथ मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे ये मांगता हूं, ये मांगे आप मुझे दे दो। जाय विवाह शैल जहे, यह मोय मांगे दो। और जैसे ही भोलेनाथ ने कहा, जैसे ही भोलेनाथ ने सुना, भोलेनाथ ने कह दिया प्रभु जो आपकी आज्ञा। और कह करके भगवान राम अंतर्ध्यान हुए हैं। और इधर राम जी की प्रेरणा से और सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के पास में आ गए। जैसे ही सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के पास में आए तो सप्तऋषियों से भोलेनाथ ने कहा, शिव जी ने कहा, हे सप्तऋषियों आप जाइए हिमाचल पर्वत पर, वहां देखो
हिमाचल राजा की पुत्री पार्वती तप कर रही है, मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। आप जाकर के उसके प्रेम की परीक्षा लो, और प्रेम की परीक्षा लेकर के और आप मुझको बताना। आज गए हैं प्रेम की परीक्षा करने के लिए। क्या कर रही हो पार्वती? पार्वती ने कहा देखा नहीं, मैं तप कर रही हूं। तप क्यों कर रही हो? मुझे भगवान भोलेनाथ पति के रूप में चाहिए। बड़ी जोर की हंसी आई है इन ऋषियों को। पार्वती, शिवजी आपको पति के रूप में चाहिए? अरे शिवजी तो दुराराध्य है, वो उनको प्राप्त करना सरल नहीं है। किसने कह दिया आपको? किसके कहने से कर रही हो? मैं गुरुदेव के कहने से कर रही हूं। कौन है आपके गुरुदेव? मेरे गुरुदेव नारद जी हैं। नारद जी के कहने से मैं तप कर रही हूं। सप्तऋषियों ने कहा हे देवी पार्वती, सप्तऋषि के कहने से आज तक किसी का घर नहीं बसा, और तू नारद जी के कहने से तप कर रही है। अरे उसके कहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये छोड़। इतना कलेश कर रही है, उतना कलेश करने के बाद में शंकर जी पति चाहिए? अकामी है, न माता पिता का पता, कुछ पता ठिकाना नहीं है उसका, ऐसा पति तुझको चाहिए। नंगा बिना वस्त्रों के घूमता है, बैल पर असबारी करता है, जटाजूट बभूति लगा लेता है, इतना अमंगल वेश, ऐसा पति तुझको चाहिए। एक काम कर, हम तुझे एक वर बताते हैं बहुत सुंदर। इतना अच्छा वर तेरे लिए है, इतना अच्छा वर है कि उससे अच्छा वर संसार में और कोई नहीं है। पार्वती ने पूछा अच्छा, उसके अंदर कोई दोष नहीं है? नहीं नहीं, कोई दोष उसके अंदर नहीं है। कौन है ऐसा जिसके अंदर कोई दोष नहीं है? तो आज सप्तऋषि बता रहे हैं कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। आज कह दिया श्री बैकुंठ का निवासी श्रीपति, लक्ष्मी का पति भगवान विष्णु, उनके अंदर कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। सब रिद्धियां सिद्धियां उनके पीछे हैं। उनके पास में अगर तुम पहुंच जाओगी तो आपके जीवन में खुशियां खुशियां आ जाएंगी, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और देवी, यदि तुम चाहो तो हम उनको बुला करके तुम्हारे पास लेकर के आ जाएं। हम सप्तऋषि हैं, वो हमारी बात मानते हैं, हम उनको लेकर के आ जाएंगे और आपका विवाह करा देंगे। आज माता पार्वती ने कह दिया हे सप्तऋषियों, मेरा घर उजड़े या मेरा घर बसे, आप इसकी चिंता मत करो। मेरा तो विवाह यदि होगा तो शंकर जी के साथ में ही होगा। बरो सम्मोहनत रहूं कुंवारी, मैं तो कुंवारी रह लूंगी, लेकिन पति के रूप में मुझको। फिर कह दिया उन्होंने, देवी मान जाओ, नारद की बात मत मानो। नारद की बात मानने के बाद में तो सबको पछताना पड़ता है। सावधान कर दिया आज माता पार्वती ने, सप्तऋषियों सावधान, मेरे गुरु से अपशब्द कहने का आपको अधिकार नहीं है। मेरा गुरु कैसा है आपके लिए होगा, लेकिन मैं जानती हूं मेरे गुरु ने मुझे परमात्मा को जोड़ने का मंत्र दिया है। गुरु को परमात्मा मिले या न मिले, लेकिन गुरु की बात को मान करके जो शिष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो उसको परमात्मा अवश्य मिल जाता है, अवश्य मिल जाता है। मेरे गुरु ने मुझको परमात्मा प्राप्ति का मंत्र दिया है, इसलिए अपनी बातें बंद करो। गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, और सपने सुगमन सुख सिद्धते ही। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाहे सन, तेहि तेहि सन काम। मेरा मन शंकर जी के प्रति लग गया है। महादेव अवगुणों के घर हैं, विष्णु सकल गुण धाम है, लेकिन मेरा मन शंकर जी से लगा है, शिव के साथ में लगा है। मैं तो शंभु के साथ में ही रहूंगी। अब मैं उनको छोड़ करके, मेरी लगन उनसे लगी है, अब मैं उन अपनी लगन को दूर कर नहीं सकते। यहां पर एक बढ़िया एक गीत है
लगन उनसे लगा बैठे, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। पहले तो मुझको डर लगता था कि शंकर को मैं कैसे प्राप्त करूं, पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब तो मैं चौड़े में आ गई, अब मुझे किसी का डर नहीं है। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। ओ कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते थे, जो कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और क्या कह रही हैं? और ये कह रही है कि पहले तो मुझको ये ख्याल था कि दुनिया मुझको बदनाम कर देगी, लेकिन सोच लिया है दुनिया मुझको बदनाम करे तो भले ही कर दे, लेकिन मुझे तो मेरा शिव चाहिए। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे,
दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, कि फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे सप्तऋषियों, मेरी लगन उनसे लगी है, तुम मुझे दुनिया का रास्ता मत दिखाओ। जन्म कोट लगे रगर हमारी, और बरो सम्मुन्नता रहो कुमारी। या तो शंभु को बरूंगी, नहीं तो जीवन पर्यंत में कुमारी रहूंगे। जब ये प्रण देखा माता पार्वती का, उनके अंदर भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पण देखा। आज सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और कह दिया, तुम माया भगवान शिव, आप माया हैं और भगवान शिव हैं। और उनको दंडवत किया, प्रणाम किया, जय जयकार की है मैया पार्वती की। हिमाचल के पास में पहुंचे सप्तऋषि, हिमाचल से जाकर के कहा, हिमाचल आपकी पुत्री का तप पूर्ण हो गया है, अब उसको पति के रूप में शिव मिलेंगे, तुम जाओ अपनी बेटी को लेकर के घर वापस आ जाओ। जाकर के सुना है, बड़े प्रसन्न हुए हैं। उनके माता पिता हिमाचल और मैना सप्तऋषि लौट करके ब्रह्मलोक को चले गए और भगवान शंकर अपने मन को स्थिर करके और रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ होकर के बैठ गए और आए हैं हिमाचल और मैना अपनी पुत्री को अपने घर पर ले जाकर के चले गए। भगवान शंकर जैसे ही अपने स्वरूप को संभालते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। आज भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई, और समाधि जब लगी है भगवान भोलेनाथ की अखंड समाधि, और इसी समय पर एक तारकासुर नाम का दैत्य इस धराधाम पर प्रकट हो गया। और वो तारकासुर धावा बोला है देवताओं के देवलोक के ऊपर, स्वर्गलोक के ऊपर उसने अधिकार कर लिया, सभी देवताओं को मारा है। और वह देवता डर करके गिरी और गुफा कंदराओं में दौड़ करके भाग गए। समय पाया ये सभी देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहा है, ब्रह्मा जी ये तारकासुर हमको मार रहा है, इसके अत्याचार से हम पीड़ित हैं, ये गायों को काट रहा है, ब्राह्मणों को भजन नहीं कर देता, ये संतों को यज्ञ नहीं करने देता, बहुत गाय का हत्यारा है, आप कुछ उपाय करें और इसको आप रोकिए, इसके आतंक से हमें बचाइए। आज ब्रह्मा जी ने कह दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तारकासुर, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तारकासुर मरेगा तो ये शंकर जी के पुत्र से मरेगा, जो शिव का पुत्र होगा वह इसको मारेगा। देवता तो माथा पकड़ करके बैठ गए कि भगवान भोलेनाथ का तो अता पता नहीं है, और वो कहाँ हैं, और उनका तो विवाह नहीं हुआ, उनके साथ की पत्नी थी सती और वो तो जल करके भस्म हो गई। और ये कह रहे हैं कि शिव के पुत्र के द्वारा और ये मरेगा तारकासुर, तो कैसे मरेगा, उनका विवाह नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता न करें। आज सती ने जब अपना शरीर छोड़ा था, पार्वती के रूप में प्रकट हुई, घोर तप किया, आकाशवाणी ने उनको वरदान दे दिया है कि शिवपति के रूप में मिलेंगे। इसलिए एक काम करो, शिव जी के साथ में पार्वती का विवाह करा देते हैं। कैसे कराएंगे? शिव तो इस समय पर अखंड तप में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि का कोई पता नहीं है। बीते सम्मत 87 कब जागेंगे, युगों निकल जाएंगे, समाधि में भगवान भोलेनाथ रहते हैं। एक उपाय बताया ब्रह्मा जी ने, जाकर के कह दिया कि तुम कामदेव को बुलाओ और कामदेव से कहो कि कामदेव जाए भगवान शंकर के मन में क्षोभ प्रकट करे। और जब भगवान
की समाधि जब जागेगी, मन में हृदय में क्षोभ प्रकट होगा, भोलेनाथ की समाधि छूट जाएगी और तब फिर हम भगवान से उनके विवाह का हम प्रस्ताव रखेंगे, उनसे विनती करेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है। वहीं उसी स्थान पर देवताओं ने कामदेव का आराधना की है। कामदेव वहीं प्रकट हुए। कामदेव ने कहा, हे देवताओं, आपने मुझको क्यों याद किया, मुझे बताइए। देवताओं ने कहा, हे कामदेव, तुमसे एक बहुत आवश्यक काम आ पड़ा है। देवता संकट में है, ये पूरी धरती संकट में है। तारकासुर असुर और इस समय इस भूमंडल को आक्रांत किए हुए है और हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। कामदेव ने कहा कि बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तो कह दिया कि आप एक काम करिए, इस समय भगवान भोलेनाथ तप पर बैठे हुए हैं, आप जाइए और भगवान भोलेनाथ की उस समाधि को भंग करा दीजिए। जैसे ही कामदेव ने सुना कि मैं भोलेनाथ की समाधि को भंग करूं, तो कामदेव ने देवताओं से कहा, क्या आप जानते हो कि भोलेनाथ की समाधि भंग कराने का परिणाम क्या निकलेगा? अरे समाधि, अगर मैं भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करूंगा तो ये मेरा प्राण बचेगा नहीं। देवताओं ने कहा, हे कामदेव, आप चिंता न करें, तुम जाकर के भगवान भोलेनाथ की समाधि को दूर करो, समाधि से उनको जगाओ और भगवान भोलेनाथ की समाधि जैसे ही जाएगी, हम पास में खड़े होंगे, हम दौड़ करके सबसे पहले भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ेंगे और हम तुम्हें बचा लेंगे और कुछ तुम्हारा बिगड़ने नहीं देंगे। आज कामदेव ने कहा, देवताओं, बातें करने में तुम बहुत बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो। अरे मुझे पता है, सम्म विरोध तो मुझे झेलना पड़ेगा, सम्म विरोध जो मेरी गति होगी उसको मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी यदि समाज के ऊपर कोई संकट है, यदि अपने देश के ऊपर कोई संकट है, तो उसमें यदि प्राण भी देने पड़ जाए लेकिन मेरा देश बच जाए, मुझे प्राण देने पड़ जाए मेरा परिवार बच जाए, मुझे प्राण देने पड़ जाए मेरा समाज बच जाए, तो मुझे अपने प्राण देने में कोई परेशानी नहीं है। यदि मेरे राष्ट्र के ऊपर संकट है, अगर मेरे प्राण भी अगर चले जाएंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे इतिहास तो हमारा ये कहता है, हमारे पुराण ये कहते हैं कि परहित लाग तजय जो देही और संत संत प्रशंसह तेई। जो परहित के लिए, जो परोपकार के लिए अपने प्राणों को छोड़ देता है, संत उसकी वंदना करते हैं, संत उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए मैं आपके समक्ष, आपके लिए, राष्ट्र के लिए, और मैं अपने प्राण अगर में जाएंगे तो अपने प्राणों को देने के लिए भी मैं तैयार हूं। बंधुओं और माता और बहनों, आज भी हमारे देश में अन्य प्रकार के संकट छाए हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद और न जाने कौन कौन सी समस्या हमारे धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है। तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सनातन धर्म को। अनेकों षड्यंत्र रच करके, पूरी भूमिका बना करके हमारे देश को आज भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अंग्रेजों ने भी पहले बड़ा कुत्सित और योजना चलाई थी, यहां पर व्यापार करने आए थे और व्यापार करके फूट डालो और राज्य करो, ये षड्यंत्र था उनका। और षड्यंत्र में अब देश के ऊपर उन्होंने अपना शासन जमा लिया। आज भी हमारा देश संकटों में ग्रस्त है। तो आवश्यकता है, और आवश्यकता आज नहीं, आवश्यकता हमेशा से होती रही है। जब जब इस देश को आवश्यकता हुई है, तब तक मेरी भारत की माताओं ने और इस देश की भूमि को, देश की रक्षा करने के लिए रत्न प्रदान किए हैं और नर प्रदान किए हैं। शक्ति हमें इस देश की माताओं ने दी है। मैं आपको लेके चलूं देश की आजादी के पूर्व। सरदार भगत सिंह की मां का नाम है विद्यावती। भगत सिंह को पकड़ करके फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? भगत सिंह ने कहा, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां के पास में सूचना भिजवाई गई। मां से कहा कि भगत सिंह ने तुमको याद किया है। मां तो बिलक पड़ी, मेरे पुत्र ने मुझको याद किया है। दौड़ करके और आज गई है बड़ी आतुर होकर के, बाह फैला करके भगत सिंह से मां मिलने लगी।
जैसे ही भगत सिंह से मां मिली, भगत सिंह को देख करके मां रोने लगी, मां क्रंदन करने लगी। मां ऐसे डकरा रही है जैसे अपने बछड़े के लिए कोई गाय डकराती है। उसके रुदन को सुन करके भगत सिंह का हृदय, जो पत्थर हृदय था, आज भगत सिंह के हृदय में कंपन उत्पन्न हो गया। ये विद्यावती क्यों रो रही थी? इसका पुत्र कल प्रातः होते ही फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा। भगत सिंह से जाकर के मां रो रही है, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, केवल इसलिए रो रही है। क्यों रो रही है? भगत सिंह ने अपनी मां से पूछा, मां तूने रो करके और अपने गौरव को और मेरे गौरव को तू कलंकित क्यों कर रही है? मां तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तेरा पुत्र भारत माता की सेवा में समर्पित होकर के अपना बलिदान कर रहा है। और मां तू ये मत सोचना कि तेरा भगत सिंह, तेरे पुत्र भगत सिंह का बलिदान निरर्थक चला जाएगा। इस भगत सिंह के जाने से और इस भारत की माटी में, इस भारत की माताएं और अनेकों 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 भगत सिंहों को जन्म दे देंगे। ये भारत की भूमि है मां, मेरा बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा। मां तुझे रोता हुआ देख करके आज मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। भगत सिंह मां ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र भगत सिंह तू क्या सोच रहा है? मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा पुत्र भगत सिंह कल फांसी के गा रहे हैं। आप लोग सभी मस्ती के साथ में, अरे भोले बाबा सरकार के आगे, ओ डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे, चल भाग ले बरदान शिवतार के आगे, चल भाग ले बरदान शिवतार के आगे। डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे, डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे, चल ओ चल भाग ले बरदान शिवतार के आगे, चल भाग ले बरदान शिवतार के आगे। रामेश्वर जाके करी शंकर की पूजा है, राम ने रामेश्वर जाके करी शंकर की पूजा है। देव दुनिया में, अरे देव दुनिया में शंकर से बड़ाई कोई न देव है। और वरदान वो देते हैं अब के और तब के, वरदान देते हैं वो अब के और तब के। चल हो चल चल भाग ले वरदान शिवतार के आगे, चल भाग ले वरदान शिवतार के आगे। उन्हें तोड़े की लंका, वरदान देते वो खाते न शंका, वरदान देते भोले खाते न शंका। रावण को दे दी उन तोड़
की लंका। देते हैं वो अब के और तब के, चल मांगने वरदान चिपतार के आगे, चल मांगने वरदान चिपतार के आगे। ओ डमरू वाले बोले की सरकार के आगे, डमरू वाले बोले की सरकार के आगे, चल मांगने वरदान चिपतार के आगे, मांगने वरदान चिपतार के आगे। सिर पे गंगा और जटों में सवाई है, हर देते हैं वरदान वो खाते का संका, हर देते हैं वरदान वो खाते का संका। रावण को दे दी उनने तोड़ने की लंका, रावण को दे दी उनने तोड़ने की लंका। वरदान खाते हैं करते न शंका, वरदान देते बोले करते न शंका। रावण को दे दी उनने तोड़ने की लंका, रावण को दे दी उनने तोड़ने की लंका। देते हैं वरदान वो अब के और तब के, देते हैं वरदान वो अब के और तब के, चल मांगने वरदान चिमटा तार के आगे, चल मांगने वरदान चिमटा तार के आगे, चल मांगने वरदान चिमटा तार के आगे। और शंकर भगवान की जय। भगवान भोले शंकर लौट करके आए हैं। सप्तऋषि ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका को सुनाया और बारात की तैयारी, सभी देवता अपने अपने वाहन सजा करके तैयार हो गए। गाते हैं ना अपन, ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए, सज गए श्री बारात, सब पूरी बारात सज के तैयार। लेकिन रघुनंदन तो ऐसे सज गए, यहां पर भगवान भोलेनाथ नहीं सजे, वो चुपचाप बैठे। क्यों? न तो कोई भाई है, न कोई परिवार है, न कोई रिश्तेदार है, कुछ है ही नहीं, जिससे थी सो से बिगाड़ के बैठ गए। पुरानी ससुराल दक्ष वाली, उससे बिगड़ कोई नहीं है। भगवान अकेले बैठे हैं, सब सजने लगे, सब सज करके तैयार। इनके गणों ने विचार किया कि विवाह हमारे स्वामी का हो रहा है और सज धज करके ये लोग तैयार हो रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने स्वामी का भी श्रृंगार कर दें। आइए भगवान भोलेनाथ के अद्भुत श्रृंगार का हम दर्शन करते हैं। क्या अच्छा श्रृंगार भगवान भोलेनाथ का है। ऐसे बहे शंभुगन कर रहे सिंगारा, बहे शंभुगन कर रहे सिंगारा, अरे बहे शंभुगन कर रहे सिंगारा, अरे जटा मुकुट है मोर सवारा, कुंडल कंकन पहरे प्याला, कंकन कंकन पहरे प्याला, धन विभूति पटके हर छाला, धन वोट पटके हर छाला, सच ललाट सुंदर सिर गंगा, सच ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीने उपबीत भुजंगा, नयन तेने उपबीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर बाला, करल कंठ उर नर सिर बाला, असिव बेस सिव धाम कृपाला, असव भेद शिव धाम कृपाला, हर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, हर
वही शंभुगन करहि सिंगारा, शिवय शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वही शंभुगन करहि सिंगारा, शिवय शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा। क्या श्रृंगार हो रहा है। अद्भुत दर्शन करें भगवान भोलेनाथ का। यहीं बैठे बैठे आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा, देखें कितना अद्भुत आनंद आएगा। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, श्रृंगार करने लगे। सबसे पहले क्या काम किया, जटा मुकुट, मुकुट चाहिए दूल्हा का, तो कहां से लाए, मार्केट तो था नहीं, वो तो वहां बैठे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, जटाओं का उन्होंने मुकुट बना दिया। फिर एक चाहिए, मोर लगता है ना, माताएं बहनें जानती हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं वो जानते हैं, नई शादी हुई होगी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप भी जान जाएंगे। नहीं है तो शादी वालों से पूछ लेना कि शादी के बाद में कैसा होता है, भैया घबराने की जरूरत नहीं है। तो मोर होता है ना एक ऊपर मोर, तो मुकुट बन गया जटाओं का। अब मोर काय का बनाए, तो एक बड़ा सा लिया सांप और जटाओं में लपेटा और ऊपर उसका कर दिया एक मोर। जटा मुकुट अहि मोर समारा, सजा दिया जटाओं को। स्नान कराना था तो कहां से कराते, बगल में गंगा जी को थोड़ी जाना था। एक जटा को खोला, गंगा जी की धार सिर के ऊपर आई और उनको स्नान करा दिया। अब पाउडर क्रीम कहां से लेकर के आए, भेज दिया कि जाओ बगल में कोई शमशान में ताजी मुर्दे की भस्म लेकर के आओ। हमारे भोलेनाथ का तो यही पाउडर सबसे अच्छा लगता है, दूसरे पाउडर में तो हमारे भोलेनाथ जचते नहीं हैं। गए हैं, एक ताजा ताजा मुर्दे की भस्म लेकर के आए और गीले शरीर के ऊपर गंगा जी के जल से शरीर को गीला कर लिया और भगवान को पाउडरिंग हो गई। आज वो एक ताजा मुर्दे की भस्म उनके ऊपर लगा दिया। तन विभूति पट केहरे छाला और बागंबर उनको पहना दिया। कानों में कुंडल कंकन पहने वाला, आज कंकण बनाए हैं तो वो सांपों के और कुंडल बनाए हैं तो वो सांपों के। इस प्रकार से उनका आज सज रहा है श्रृंगार। सस्य ललाट सुंदर सिर गंगा, आज माथे पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा जी हैं। नयन तीन तीन नेत्र भगवान भोलेनाथ के और एक यज्ञोपवीत पहनाया जाता है विवाह संस्कार के समय पर। तो जो जनेऊ है, तो जनेऊ नाग लेकर के और नागों का जनेऊ बना दिया। गरल कंठ, गोरा शरीर है भगवान भोलेनाथ का। कर्पूर गौरम, कपूर जितना गोरा होता है मेरा भगवान भोलेनाथ इतना गोरा है। तो इस गोरे शरीर में, इस कंठ में और जहर से नीलापन है, तो नीलेपन के कारण भगवान भोलेनाथ की सुंदरता बढ़ गई। गरल कंठ उड़ नर सिर माला, और हृदय में उनके में नर मुंडों की माला पहना करके और उनको पहना दी है। अशिव वेश, भगवान भोलेनाथ का ऐसा अशिव वेश है तो अशिव वेश, अशिव माने अशुभ, भेष अशुभ है, लेकिन भगवान नाथ का ये स्वरूप तो कृपालु है, दया करने वाला स्वरूप भगवान भोलेनाथ का है। आज बारात चल रही है, भगवान के लिए मंगाया गया, सब लोग अपने अपने वाहनों में बैठे हैं। क्या करें, भगवान भोलेनाथ के पास में तो वाहन नहीं है, कोई वाहन तो चाहिए। आज कह दिया एक गढ़ ने, भैया पास में चला जा, भगवान भोलेनाथ का जो प्यारा वाहन है नंदी, वो कहीं यहाँ पर देखो घास चरने गया होगा, लेकर के आ जाओ। गण गए हैं, नंदी को लेकर के आए। नंदी महाराज लग गए हैं बिल्कुल सामने। भगवान भोलेनाथ को बुलाया और भगवान भोलेनाथ से कहा कि दूल्हे महाराज आपका तो बड़ा अच्छा दृश्य, दर्शन बहुत अच्छा है, अब आप अपने इस वाहन पर और बैठ जाइए। और भगवान भोलेनाथ और नंदी के ऊपर बैठे हैं, नंदी के ऊपर बैठे हैं। देवताओं की पत्नियों ने, सुरबालाओं ने जब इस दृश्य को देखा तो वो व्यंग कर रही हैं कि बर लाहिक
बर लायक दुल्हन जगनाई, ऐसा सुंदर बर है, ऐसे सुंदर के बर के लिए तो संसार में कोई दुल्हन नहीं है। बड़ा श्रृंगार देख करके और ये देव नारियां मुस्करा रही हैं और भगवान भोलेनाथ नंदी पे सवार होकर के वो यहाँ से जा रहे हैं। आइए बड़ा सुंदर अपन दर्शन करते हैं। हे नंदी पे होके सवार, हाँ नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। अरे नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। अरे दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के। अरे नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के। अरे नंदी पे होके सवार, अरे नंदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे नंदी का घुंघरू झम झम बोले, नंदी का घुंघरू झम झम बोले, भोले का डमरू झम झम बोले, भोले का डमरू झम झम बोले। नंदी का घुंघरू झम झम बोले, भोले का घुंघरू झम झम बोले। नंदी का घुंघरू झम झम बोले, भोले का डमरू डम डम बोले। भोले का डमरू डम डम बोले, भोले का डमरू डम डम बोले। भोले का डमरू डम डम बोले। कादे पे रथे कलोना, काले पे रथ कलोना, भोले जी बने दूल्हा बन के। दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के। दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के। अरे नंदी पे होके सवार, अरे नंदी पे होके सवार, भोला जी बने दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के। भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है, सब देवता लोग साथ में जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु ने देखा सब लोग मिलकर के चल रहे हैं। थोड़ा धीमे करो, धीमे करो। सब लोग मिलकर के चल रहे हैं। विष्णु ने कहा कि भाई परघर जाकर के दूसरे के देश में घर में जाकर के हंसी कराओगे, अपने अपने समाज के साथ में चलो। देवता अलग हो गए और भगवान भोलेनाथ के जो गण है वो अलग हो गए। देखा संख्या कम रह गई, भगवान भोलेनाथ के गणों की संख्या कम है। नंदी ने कहा भगवान भोलेनाथ से, शृंगी ने कहा हे स्वामी सभी जी अलग अलग हो गए, हमारा बहुत छोटा परिवार है, हमारा समाज बहुत छोटा है। दूल्हा आप हैं तो हमारे परिवार के, हमारे घर के लोगों को तो सबको चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा तो मना कौन करता है, बुलाओ। अप्रिय वचन सुनत प्रिय कह रे, भृंगी प्रेर सकल जन टेरे। सभी प्रेतों को, भूतों को, कपाली, कंकाली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जितनी दुनिया के जो भूत हैं, बेताल है, कंकाल है, कपाली हैं, सबको सूचना आज आवाहन मंत्र के द्वारा, भृंगी के द्वारा भेजा, बुलाया जा रहा है।
सूचना मिली है, चले आ रहे हैं वहां से भूत और प्रेत। क्या स्वरूप है उनका? किसी के मुख नहीं है, कोई बिना मुख का है, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पूरे शरीर पर हाथ ही हाथ लगे हैं, किसी के नेत्र नहीं है, किसी के पूरे शरीर पर नेत्र ही नेत्र हैं, और कोई इतना तगड़ा है, इतना मोटा है कि कम से कम 100 लोगों का एक ही शरीर, और कोई बिल्कुल सूखा हुआ शरीर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्र खींचा है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू, को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को तन अति खीना, खीन को अति पीन, पावन को अपावन गंधेधर, भूषण कराल कपाल कर सब सोन सरसान सुवर ताल मुख कर बेसय गणित को गणे बहु भजनत नहीं बने। सज रही है बारात, आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ के गण पास में आए। देवताओं की मंडली अलग, भगवान भोलेनाथ की मंडली अलग। भगवान भोलेनाथ चले जा रहे हैं, पहुंचे हैं, चले जा रहे हैं। पहुंच गई नगर के पास में बारात, नंदी पे चल करके भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं। ये नंदी पे होके सवार भोला जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे होके सवार भोला जी चले दूल्हा बन के, अरे दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के। बारात पहुंच गई, बारात पहुंची है आज हिमाचल में। और जैसे ही बारात हिमाचल के नगर में पहुंची, लोग स्वागत करने के लिए, आने के लिए तैयार हुए। पहले देखा भगवान विष्णु को, लोगों ने माला ली और भगवान विष्णु को पहनाने लगे कि यही दूल्हा बहुत सुंदर है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया हम दूल्हा नहीं है। अरे बोले, हमने तो आपको दूल्हा समझा क्योंकि आप इतने सुंदर हैं। भगवान आज विष्णु ने कहा कि दूल्हा पीछे है, चिंता मत करो, आप पीछे चले जाओ। लोग पीछे की तरफ गए। अगवानी करने वाले लोग जब आए हैं पीछे और बारात को जब देखा, और जैसे ही शंकर जी की बारात के, शंकर जी के दल के पास में पहुंचे, को मुखहीन विपुल मुख काहू, और किसी के हजारों नेत्र, किसी के कोई विशाल काय, कोई अति तनखीन, और भूत प्रेत कंकालों को जैसे ही देखा तो जो रथ और घोड़े में, जो रथों में घोड़े लग करके आए थे, जो हाथी आए थे, वो छोड़ छोड़ करके अपने अपने रथों को घोड़े भागे हैं, और हाथी यहां से लौट करके भागे हैं। भगदड़ मच गई है उस गांव के अंदर। ए बात बात के देख बराती, 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 सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची। बच गयो हाहाकार, भोला जी चले दूल्हा बन के, बच गयो हाहाकार, अरे दूल्हा बन के, अरे दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, हाँ दूल्हा बन के, नदी पे होके सवार भोला जी बने दूल्हा बन के, हाँ नदी पे होके सवार भोला जी चले दूल्हा बन के, ओ नदी पे होके सवार भोला जी चले दूल्हा बन के।
जो बच्चे बारात देखने के लिए आए, बच्चों को बारात का बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है। जैसे भूत प्रेत पिशाच देखे बच्चे डर के मारे भागे, भागो नहीं तो ये खा जाएंगे। घर पे जाकर के पहुंचे और माता और पिता से कहा गेट बंद करो, पीछे ही आ रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। आज इस नगर को घेर लिया है भूतों ने, इस नगर में कोई जिंदा बचने वाला नहीं है। बड़े परेशान माता पिता ने पूछा बात क्या है, स्वरूप बताया। माता पिता ने कहा समझदार है, ओहो ये तो मेरे भगवान का स्वरूप है। समझा दिया बालक को, हे पुत्रो अब चिंता मत करो, ये तो मेरे भगवान शंकर जी दूल्हा बन करके आए हैं। माता पार्वती का बड़ा भाग्य है। अरे ये पार्वती का भाग्य में बच्चे कह रहे हैं कि हमको तो लग रहा है कि उसके बड़े भाग्य है जो इस विवाह को देख पाए। इस विवाह को देखने के लिए कोई बचने वाला नहीं है। भगदड़ मची है, बारात चल रही है। आगे बच्चों को समझा दिया, छोड़ करके सामान जहां पड़ा था गांव के लोग भाग गए। भगवान शंकर जी के गण सब सामने आए। देखा कि गुरुदेव हे स्वामी, क्या स्वागत की परंपरा यहाँ के लोगों की ऐसी है कि माला पड़ी है। आज कह दिया बरंगी ने सब लोगों को समझा करके कि भैया ये परंपरा यहाँ ऐसी होती नहीं है, लेकिन जहां हम लोग पहुंच जाते हैं वहां पर ये परंपरा शुरू हो जाती है। हम लोगों को देख करके ये सब लोग भाग गए। शंकर जी ने कहा तो क्या बात है, भाग गए तो ये शंकर जी हैं, ये भोलेनाथ हैं। न इनको मान में खुशी है न अपमान में जिनको दुख है। भोलेनाथ ने कह दिया माला पड़ी है और यहाँ पर मिठाई पड़ी है, शरबत पड़ा है। अरे अपने हाथ से उठाओ माला, पहनो अपने गले में, पियो शरबत और चलो बारात में आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने अपने अपने हाथों से माला डाली। भूत पिशाचों ने, प्रेतों ने शरबत को पिया और वहां से आगे चल रहे। उल्टी सीधी माला पहन करके जा रहे हैं। बारात जा रही है, यहां से जनवासे दे दिए गए। बड़े अच्छे जनवासे इनको मिले हैं। विष्णु भगवान का अलग, ब्रह्मा जी का अलग, सभी देवताओं के अलग अलग। भोलेनाथ खड़े, क्या करें, जाओ इनको। तो उन्होंने कहा, गणों ने कहा कि चलो प्रभु, हमें तो किसी ने नहीं पूछा। भोलेनाथ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे पास तो हर जगह पर जनवासा तैयार है। अरे जहां पर शमशान घाट है वही तो हमारा जनवासा है, वही तो हमारा घर है, हम वही रुकेंगे। सब लोग गए हैं, पहुंच गए हैं, निवास डाल लिया। बुलाया कि कहां गए, ढूंढ करके लेकर के आओ। ढूंढवाया भोलेनाथ को, लेकर के आए, फिर से बैठा लिया इनको नंदी के ऊपर और लेकर के चले हैं आज हिमाचल के, आज दरवाजे की ओर। और दरवाजे की ओर जैसे ही गए हैं, माता मैना आरती का थाल लेकर के आई है। माता मैना के हाथ में आरती का थाल है और आरती का थाल जैसे ही लेकर के दरवाजे पर आए परीक्षण करने के लिए, और आगे थाली का जैसे हाथ बढ़ाया, उधर भगवान शंकर के गले में जो सर्प लगा है और उस सर्प ने फुसकार मार दी। आगे हाथ बढ़ा तो जैसे ही सर्प की भूं और माता मैना थाल के सहित नीचे पीछे की ओर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। माता को लेकर के अंदर पहुंचे हैं उनकी सहेलियां, पानी डाला मुख पर, छींटे डाले गए। भगवान शंकर बाहर खड़े हैं कि क्या हुआ, हो गया मेरा स्वागत, अब क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, अभी अपन यहां से चले, आधा स्वागत हुआ है, आधा स्वागत बाद में होगा। लेकर के आए भोलेनाथ को। भोलेनाथ जनवासे में फिर से पहुंच गए और इधर माता खड़ी हुई है, इनकी मूर्छा दूर हुई है। माता अपनी पुत्री पार्वती के पास में आ गई, पार्वती को गोद में बैठा लिया और पार्वती से कहा, बेटी पार्वती, तेरे भाग्य में ये बावरा वर, ये पागल वर, ये किसने दे दिया? विधाता ने दे दिया। तेरे साथ बहुत बड़ा किया है, आज तो बहुत रोई है। विधाता को दोष दिया कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है और इस मेरी बेटी को इतना बड़ा वर दे दिया। हे बेटी, मैं कुएं में
लेकर के तुझे अपने साथ गिर जाऊंगी, अग्नि में समा जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे बावरे वर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। आज मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। माता पार्वती ने समझाया, मां मेरे भाग्य को तू बदल सकती है क्या? अगर आज तो तू मेरा विवाह अच्छे पति के साथ में कर देगी, लेकिन कल यदि मेरा पति पागल हो गया तो उसका तू क्या करेगी? इसलिए मां तू चिंता मत कर और मेरा विवाह भोलेनाथ के साथ में हो जाने दे। मेरे भाग्य की रेखाओं को तू बदल नहीं सकती। बार बार मैना कहती है, पार्वती तू कुछ भी कहे, लेकिन नारद ने हमारा बहुत घर बिगाड़ा। नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा बसता हुआ घर नारद जी ने बिगाड़ दिया। मैंने क्या नारद जी का बिगाड़ा है? मैनावती अपनी पुत्री को लेकर के बहुत रो रही है। इतने में ऋषि मुनि आए हैं। ऋषि मुनि उन्होंने समझाया। नारद जी भी आ रहे हैं मार्ग में। मार्ग में हिमाचल नगर के कुछ बच्चों ने नारद जी को पहचान लिया, रोक लिया। नारद जी रुको, क्या बात है, आज मत जाना, हम अभी अभी सुन के आ रहे हैं। मैना महारानी आपको बहुत गालियां दे रही हैं और आप पहुंच गए तो नंबर आपका, आप समझ लें कुछ भी हो सकता है, बहुत अपमान हो सकता है। नारद जी ने कहा कि अगर हम सम्मान के लिए जाएं और अपमान दूसरों के लिए छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। अरे संत तो वह है जो सम्मान में भी प्रसन्न रहता है और अपमान को भी प्रसन्न होकर के स्वीकार करता है, वह संत है। मैं जाऊंगा। नारद जी आए और आकर के इधर माता पार्वती कह रही थी अपनी मां से, मां विदसन मिटे हैं कि तुमसन मिटे कि विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहो कलंका। हे मां तुम कलंक मत लो, विधि के अंकों को कोई मिट नहीं सकता। और इतने में देवर्षि नारद पहुंच गए और नारद जी ने कहा, हे देवी, हे हिमाचल पर्वत, ये भवानी है, ये अर्धांगिनी भोलेनाथ के है, इनका विवाह भोलेनाथ के साथ में होगा। ये जगत जननी है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो आनंद के साथ में, भगवान है भगवान भोलेनाथ, इसलिए भगवान के साथ में वो अपनी बेटी का विवाह करा दो। नारद जी के वचनों को सुन करके विषाद मिट गया। क्षण में व्यापे हो सकल पुर घर घर, यह संवाद, पूरा संवाद घर घर, पूरे घर में सज गया। और अब ये संवाद जब पहुंचा तो पूरा नगर फिर से सजने लगा, फिर से पूरा नगर सजाया गया है। दिव्य सिंहासन शंकर जी फिर आए हैं और जैसे दरवाजे पर आए तो मैं आपको भाव दे रहा हूं, गुरुजनों से मैंने सुना है कि माता मैना जब थाल लेकर के आरती का आए तो उनकी उस थाली में एक जल का लोटा है। जल का लोटा जब आगे किया, जल का लोटा छूट करके नीचे गिर गया और उन्होंने कहा, हे मैना, जिसका अभिषेक, जिसका परीक्षण साक्षात गंगा मां प्रकट होकर के और जिनके जटाओं में कर रही हैं, तो छोटे से इस लोटे के जल से क्या तू शंकर का परीक्षण कर पाएगी? वह लोटा नीचे गिर गया। एक आरती का दीपक जला करके रखा है, दीपक बुझ गया, नीचे गिरा। लोग कहते हैं अपशकन हुआ। भाव समझिए, उस दीपक ने जब चंद्रमा को देखा भगवान भोलेनाथ के भाल पर, और वो दीपक अपने मन ही मन में सोचने लगा कि जिस भोलेनाथ के भाल की आरती और चंद्रमा उतार रहा है, तो मैं तुच्छ एक दीपक छोटा सा इन भोलेनाथ के भाल की क्या आरती उतारूंगा। आज वह दीपक बुझ गया है। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। आए हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, माता मैना हाथ पकड़ करके अंदर लेकर के गए हैं। वो अंदर ले जा करके भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर विवाह वेद की रीति से, कुल रीति के अनुसार, जैसा मुनियों ने आज्ञा दी उसके अनुसार विवाह की तैयारी शुरू की गई। गणपति का पूजन हुआ। लोग कहते हैं गणपति का पूजन इनके विवाह में हुआ।
जबकि गणपति का जन्म ही और इनके शंकर जी के विवाह के बाद पार्वती के द्वारा गणपति का जन्म होगा, तो ये गणपति का पूजन इनके विवाह में कैसे हो गया? ये देव अनादि हैं, कल्प और कल्पांतर में ये कथाएं चलती हैं। अनादि देव हैं, गजानन गणपति विघ्न हरता शक्ति हैं, विघ्न को दूर करने वाली शक्ति हैं। उसी शक्ति ने गणपति के रूप में जन्म लिया है। विघ्नहर्ता नाम उनका पड़ा है, एक विघ्नहर्ता भगवान का नाम है। तो वह शक्ति निरंतर चिरकाल पुरातन सर्वदा हमेशा रहती है। ऐसी यह देव शक्ति उन विघ्नहर्ता उनका गणेश जी का उसके रूप में भगवान भोलेनाथ की शादी में विवाह में उनका पूजन किया है और भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान का विवाह संपन्न हो गया है, पाणी ग्रहण हुआ, सब लोग प्रसन्न हुए। हर घर जाकर भयउ विवाहु सकल भुवन बर रहा उछाऊ। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं और भगवान भोलेनाथ वहां से विदा करा के जैसे ही चले हैं, माता मैना ने आज भोलेनाथ के चरणों में वंदन किया है। भोलेनाथ, मेरी बेटी पार्वती बहुत सीधी है, बहुत सरल है, मैंने इसको अपने प्राणों से भी प्यार रखा है। हे भोलेनाथ, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसको अपने चरणों की दासी मानकर, अपने टहलनी किंकनी मान करके इसके अपराधों को क्षमा कर देना। अगर इससे कोई गलती हो तो आप ये मत मानना कि ये गलती मेरी बेटी पार्वती की है। आप तो ये मान के चलना कि ये गलती पार्वती की नहीं है, ये गलती तो उनके माता पिता की है, जिन्होंने संस्कार में परिवर्ष में कोई कमी छोड़ दी है, इसको सिखाया नहीं है, इसलिए इससे गलती हुई है। मेरी बेटी से आप कुछ मत कहना, इसके अपराधों को क्षमा कर देना। आज हिमाचल आए, हाथ जोड़ करके कहा है, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप तो पूर्ण काम है, परमेश्वर में है, आपके पास सब कुछ है, आप तो संसार को बहुत कुछ देने वाले हैं, जो कुछ दिया संसार को आपने दिया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? 3 लोक आपने नगरी में बसाए और आप बसे वीराने में, आप भले ही वीराने में रहते हैं लेकिन आप दाता हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। आज बहुत विनय की है उन्होंने और फिर आए माता पार्वती के साथ में और पार्वती से और आज सलाह दे रही हैं और कहा अपनी बेटी को शिक्षा दी। अगर ये शिक्षा जो बेटी को दी जा रही है, इसी प्रकार की शिक्षा अगर माताएं अपनी बेटियों को दें तो उनका घर स्वर्ग बन सकता है और उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी आ नहीं सकती। करेउ सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देव न दूजा। हे पुत्री, पति देवता है और पतिव्रत धर्म से बढ़कर, पति की सेवा से बढ़कर के दूसरी कोई सेवा नहीं होती है। हमने कई जगह देखा है, माताएं मंदिर चली जाती हैं और उनके पति घर पे बैठे हैं, उनको ऑफिस में काम करने के लिए जाना है, लेकिन इनकी तो यहाँ पर आंखें बंद हो गई, तारी लग गई, वो बैठे बैठे हाथ मिल रहे हैं, क्या करें, परेशान है, अपने हाथ से 2 पराठे सेक करके ले जाते हैं। यहाँ इनका भजन चलता है, सावधान, ये भजन आपको नरक में ले जाएगा, ये भजन आपकी पूजा नहीं है, इस आपकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करेगा। आपकी पूजा को भगवान तब स्वीकार करेगा, पहले अपने पति को व्यवस्थित करके आओ, पहले अपने पति की सारी व्यवस्थाओं को पूरी करो, देखो उनको व्यवस्थित करके आओ। परिवार का संचालन पति करता है, पति को पहले अच्छे से उनकी भोजन की, पानी की, रास्ते की जो भी व्यवस्थाओं पूरी करके आइए और उसके बाद में आप भगवान की पूजा करिए। और भगवान की पूजा में अगर मांगो तो यही मांगो, हे प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं अपने पति के जीवन में और अपने पति के साथ में उनकी सहधर्मिणी बन करके और उनके जीवन का एक पहिया बन करके और उनके घर के, उनके परिवार को स्वर्ग जैसा आनंद प्रदान मैं कर पाऊं, ये मुझे दे दो। ये भगवान से मांगिए आप। बताया कि पति धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपने पति को मान लिया, सभी देवताओं की पूजा हो गई। पति के प्रति भाव अच्छा नहीं है, किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को पकड़ लेना, रो लेना, गा लेना, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। पहले आपको पति के चरणों में, पति को पहले आपको प्रसन्न करके भगवान को बस आकर के दर्शन कर जाइए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विदा किया, भगवान आए हैं कैलाश पर्वत पर। अनेक प्रकार का समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। स्वामी कार्तिकेय जी ने
तारकासुर को युद्ध में संधान कर दिया और मारा है। पुनः इंद्र को स्वर्ग पर अभिषिक्त कर दिया, इंद्र की गद्दी पर बैठा दिया। और इधर बड़े आनंद के साथ में इनका जीवन चल रहा है। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के कल भगवान श्री राम जी का जन्म होगा, नहीं होगा तो हम कराएंगे, ठीक है, सीधे करा देंगे, कोई बात नहीं, कराना तो हमको है, हम तो 5 मिनट में राम राज्याभिषेक करा देंगे, तुरंत करा देंगे, चाहे भले ही शाम को होगा। कल प्रभु श्री राम जी का जन्म कथा के अंदर होगा। आप सभी माताएं बहनें कोई एक प्रसाद तय करें, सभी माताओं बहनों को एक ही प्रसाद लाना है, सब बदल बदल के प्रसाद नहीं लाएंगे। आप बताइए क्या लेकर के आएंगे? आप बता दीजिए, जो आप चाहें एक तय कर लें अपनी श्रद्धा के अनुसार, ज्यादा नहीं लाना। जिसकी क्षमता अगर 1 किलो की है 1 किलो ले आओ, 5 किलो की है 5, 10 किलो 10, अगर 250 ग्राम की है तो 250 ग्राम, इससे करना ला करके यहाँ इकट्ठा कर देना, किसी को आप तो यहाँ डालना है, लेकिन लाना एक ही तय कर देते हैं यहाँ पर क्या लेकर के आना है। इतनी माताएं बैठी हैं, कल भगवान का प्रसाद आपकी ओर से बटेगा, समिति की ओर से प्रसाद नहीं लगेगा। जलेबी के लिए बोल दिया गया है, मुझे सूचना आ रही है, मेरे पास में मुझे पता नहीं है। चलो, मुझे लगता है कि भगवान का विविध प्रकार के व्यंजनों का ही प्रसाद लगाने का मन है। जो आपकी रुचि हो, जो आपकी भाव हो, स्वतंत्र हैं आप। मेरे पास आ गई सूचना, जलेबी बन रही है इधर, कल प्रसाद जलेबी का लगेगा। लेकिन भगवान के जन्म के अवसर पर आप जो भी प्रसाद लाना चाहें आप ला सकते हैं। बढ़िया सज धज करके आना। आप लोग राम के जन्म की खूब बधाइयां गाई जाएंगी। प्रसन्नता के साथ में प्रसन्न मन से आइए आप। क्यों कि राम जी साक्षात आनंद हैं। जो सुख धाम राम असनामा, सुख के धाम हैं, आनंद के स्वरूप हैं। जिसने अपने जीवन में राम को उतार लिया, जिसने अपने जीवन में राम को बिठा लिया, उसके ही जीवन में राम राज्य, राम का अभिषेक होता है, राम राज्य आता है। नहीं तो महाराज दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मुहूर्त पे चले गए। मुहूर्त देख पाऊंगा, और जो मुहूर्त पे चला गया है, जो तैयारियां करता है, वो राम से दूर हो जाता है। उसके जीवन में फिर कभी राम राज्य नहीं आ सकता। सुनाएंगे आपको कि क्यों महाराज दशरथ जी के जीवन में राम नहीं आ पाए, क्या कारण था, हम आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी। कल की कथा बड़ी दिव्यतम कथा होगी। 6:15 बज गए हैं अभी। अगर आप चाहें तो कथा को 10-5 मिनट में विराम दे दूं, अगर आप चाहें तो कथा प्रसंग को और चलाऊं। बताएं, कथा को और आगे बढ़ाऊं? हाथ उठा करके बताएं। नहीं, विराम दे दूं कथा को। आज की कथा को विराम देता हूं, है ना। लेकिन आप लोग समय से आइए। आप अगर समय से नहीं आएंगे तो कथा तो फिर अभी नहीं हो पाएगी। फिर क्या करूं, कमें तो फिर करना पड़ेगी पूरी। या तो मुझे कथा को बीच बीच में रोक करके ये कथा रोक दूंगा, आगे कथा ले जाऊंगा। लेकिन जो प्रसंग मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आप वंचित रहेंगे, इस लाभ से वंचित आप रहेंगे। मैं तो आ गया हूं, मेरा पूरा समय है। आप लोग उपयोग करें, जितना कर सकते हैं आप कर लें। अपने पड़ोस में जाकर के सबसे कह देना, कल प्रभु श्री राम का अवतार होगा। पूरे भाव के साथ में आपको ऐसा लगेगा कि भगवान राम इस धराधाम पर, यहां कालीबाड़ी में भगवान राम साक्षात प्रकट हुए। इस भाव के साथ में आपको दर्शन कराऊंगा, गुरुदेव के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की कृपा से। जीवन की बहुत बड़ी खुशियां
आप लोगों को मिलेंगी इस राम कथा के माध्यम से। बहुत दिन हो गए हैं और एक दिन भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माता पार्वती ने उचित अवसर जाना, अवसर जानकर के भोलेनाथ के पास में गई। भगवान भोलेनाथ ने वाम अंग दे दिया कि आइए देवी। वाम अंग में बैठ गई। माता पार्वती को जब आज पूर्व जन्म का याद आ गया कि जब मैं सती के रूप में भगवान शंकर जी के पास में पहले गई थी तो मुझे सन्मुख आसन मिला था, आज मुझे वामांग मिल गया है। आज माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। आज माता बैठी हैं। भगवान भोलेनाथ ने बड़ा आदर किया है। ये कल का प्रसंग यहीं से प्रारंभ होगा। कल माता पार्वती भगवान शंकर को प्रश्न पूछेंगी कि राम कौन है। ये प्रश्न को जिसका उत्तर अभी चल रहा है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। उस प्रश्न को आगे से यहीं से प्रारंभ कल होगा। राम जन्म के हेतु अनेका, हेतु बहुत हैं। राम का जन्म चूंकि कराना है, जितने प्रसंग राम जन्म के हेतु, क्यों राम जी ने जन्म लेना पड़ा, क्या कारण था कि राम जी को इस धराधाम पर मनुष्य बनकर के उस परात्पर पर ब्रह्म को आना पड़ा, ये आपको कल जानकारी मिलेगी, प्रारंभ में मिलेगी। सबसे पहला प्रसंग यही है। माता पार्वती पूछेंगी भगवान भोलेनाथ से कि जन्म के हेतु बताइए, और भगवान भोलेनाथ आकर के बताएंगे। कल की कथा का प्रारंभ यहीं से है। शीघ्र आना, जल्दी आना, कथा छूटेगी फिर आपको इस ताश के द्वारा पता नहीं कभी फिर आप जब बुलाएंगे, जब प्रभु की कृपा होगी तब मैं आकर के आप लोगों के बीच में गा सकूंगा। बाकी अभी इस कथा में तो शायद मैं नहीं गा पाऊंगा। आइए मैं संगीतकार बंधुओं से निवेदन करूं कि जब तक आरती की थाली तैयार हो रही है और तब तक, और श्री पांडे जी, हमारे सुदामा पांडे जी बहुत अच्छे कलाकार हैं। पहले ये रेडियो अपन सुनते हैं, रेडियो पे आप पहले गाते थे सुदामा पांडे जी। अब तो खैर उम्र हो गई, एक समय पर बड़ा जलवा था इनका, कई कैसेट वैसेट भी इन्होंने बनाई, बड़े अच्छे कलाकार हैं। सुदामा पांडे जी बहुत अच्छा एक भजन आप सुनाइए। और जब तक यहाँ पर आरती की थाली तैयार करें, आरती के लिए जो लोग समिति के जो लोग हैं, जो लोग आए हैं, जिनको भी हमारे संयोजक जी और व्यवस्थापक लोग जो चाहें उनको उस आदर के साथ में मंच तक लेकर के आइए। और संदीप जी संयोजक हैं, अपने परिवार के साथ में आ जाएं ऊपर मंच तक। मुख्य यजमान दोनों सुनील जी, श्री सुरेश जी अपने परिवार के साथ में ऊपर मंच पर आइए आरती के लिए। आइए एक बड़ा सुंदर भजन पांडे जी। अरे जादू कर गई, कर गई, कर गई, जादू कर गई, कर गई, कर गई, ऐसा जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। कर गई, 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 ऐसा जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गए। अरे मोटे मोटे, अरे मोटे मोटे नैनों पे जीनो जीनो कजरा, मोटे मोटे नैनों पे जीनो जीनो कजरा, मोटे मोटे नैनों पे जीनो जीनो कजरा। वो कजरे की कोर खिसक गई, खिसक गई, कजरे की कोर खिसक गई, खिसक गई, ऐसा जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई।
जीनो जीनो कजरा, अरे जीनो जीनो कजरा, जीनो जीनो कजरा, जीनो जीनो कजरा, जीनो जीनो कजरा। अरे कजरे की कोरे खिसक गई, खिसक गई, कजरे की कोरे खिसक गई, खिसक गई, ऐसा जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गए राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गए। बहुत बरसायो, अरे देख के तुझको ये जानी निकर गई, देख के तुझको ये जानी निकर गई, ऐसा जादू कर गई अखियां वो राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गए। यमुना तट पे रात रचा जा, और बैठ कदम पे मुरली बजा जा, बैठ कदम पे मुरली बजा जा, यमुना तट पे रात रचा जा, यमुना तट पे रात रचा जा। एक के जान निकर गई, निकर गई, एक के जान निकर गई, निकर गई, ऐसा जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गई, 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 ऐसा जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां, जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गए। आरती के लिए यजमानों को बुला दें। आ जाए संजय भारद्वाज जी, संदीप जी, चलो भाई सपरिवार आए हैं, परिवार के साथ में आइए। ओम ज्वालामाल नहीं रत्नेश्वराय नमः। आरती करेंगे। ज्वालामाल नहीं रत्नेश्वराय नमः। ओम चंद्रमः मनसो जात सुखो सूर्यो अजायतः श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादिग्निर्जायतः। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित दिए भी की कीरत कलत ललित दिए भी। आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी के कीरत कलत ललित दिए भी कीरत कलत ललित दिए।
गुण नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष यश सारद सुख सनकाद शेष यश सारद परर पवन सुत कीरतनी की परर पवन सुत कीरतनी की भारत श्री रामायण जी के भारत श्री रामायण जी के वेद पुराण तावत वेद पुराण जय उदासी सब ग्रंथ कोरस गुण धन धन तन को सरोवत सारे अंश तो मत सब ही सारे अंश तो मत सब ही भारत श्री रामायण जी के भारत श्री रामायण जी के तावत तलतट शंभु भवानी तावत संभव शंभु भवानी हरघट संभव मुन विज्ञाने हरघट संभव मुन विज्ञाने व्यासियादि कवि बरज बखाने व्यासियादि कवि बरज बखाने कागिब तुलने करुण के ही के कागिब तुलने करुण के ही के भारत श्री रामायण जी के भारत श्री रामायण जी के कलवल हरण विषय सुखी के कलवल हरण विषय रस के सुबह सिंगारे मुख जुबते के कलन रोगे बबो पूर्य बेके तात मात हा तात मात हा तात मात हा तात मात तब बिद तुलसी के आनंद सी रामायण जी के भारत श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणा वितारम संसार तारम भुज के प्रधानम नाम संतम कल्याण बिंदे भवम भवानी तम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याय गणम तुमेव सर्वम मम देव देवो तुमेव सर्वम मम देव देवो तुमेव सर्वम मम अंतर्जुगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदः शांतिः पुनस्पतः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः सामा शांतिरेधि अस्ति अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम
यज्ञेन जगमय जन्ति देवाष्टानि धर्माणि प्रथमानासन्नादेनाकं महिमानः सचान् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुः पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम् अंजने च विद्महे बाहुपुत्रा च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम् दशरथाय विद्महे सीता वल्लभा च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तकाभकुलजाम्बकबावडलाजय पुन्नागजाति करवीरसाले पुष्पै बेलवा प्रवाल तुलसी दालमांजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वन्करारात् परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवत पुरुषोत्तमाय नमः श्री रामचंद्रिताभ्यो नमः श्री हनुमते नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले रामचंद्र भगवान की अयोध्यानाथ की श्री हनुमान जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की कालीवाड़ी माता की धर्म की अधर्म का गौ माता की तुलसी माता की आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी माता बहन भाई बंधु प्रसाद लेकर के जावे, बिना प्रसाद का कोई भी लेकर के न जावे। आपका चैनल है और सदा दो चैनल हमारे जब मेरे से बात मैं डाल हाँ माताएं बहनें प्रसाद लेकर के जावे और लेन बना करके ले प्रसाद को लेवे, तसल्ली से ले, आराम से ले, शांति से ले। इसी में ला लो, इसी में ला लो। और महाराज जी की कथा जो भी कुछ सुनना चाहिए यूट्यूब पे खुल करके और उस पे जो है सुन सकते हैं घर बैठ करके। बोलो कौन सा लेंगे?